हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपने हीरो की नाक से इतना भयानक खून बहते हुए देखकर नाना वहाँ पे रुमाल लेकर उसके नाक को पोंछते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे पता है आप क्या सोच रहे थे। मैं अपने आप को आपके जैसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। नाना जब इस तरह से झुक के अपने हीरो के नाक का ब्लड पोंछते हुए ऐसा कह रही थी तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए उसके बड़े बड़े अरमान को देख के कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मेरे जैसा बनने की पूरी कोशिश करोगी? तो फिर जैसे अपना हीरो कुछ आगे बोलने वाला था तभी वहाँ पे कीको उन लोग को इतना क्लोज देख के बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे नाना मेजेस्टी की सेवा करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रही है। लेकिन तभी अचानक से कीको को कुछ वहाँ पे महसूस होता है और कीको वहाँ पे उस अटैक के सामने आकर उसको डॉज करते हुए कहती है, जल्दी करो और यहाँ से हट जाओ, सभी लोग अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर कोई आ गया है। उसकी ऐसी बात सुनकर वो दोनों वहाँ पे बुरी तरह हैरान हो गए थे। जैसे कीको ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से एक और एरो खिड़की तोड़ता हुआ सीधे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, जिसको देखते हुए कीको वहाँ पे अपनी फायर शील्ड बनाते हुए कहती है, क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से छुपकर हमारे ऊपर अटैक कर सकती हो? ये बस तुम्हारे सपने में होगा। लेकिन तभी अचानक से वो जो अटैक आ रहा था उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कीको का जो फायर शील्ड था वो वहाँ पे उस अटैक के आगे थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, जिसको देखने के बाद कीको वहाँ पे अपने दोनों फिंगर को आगे करते हुए कहती है, फायर कॉम्बो। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही जिस तरह से दोस्तों पिस्टल में से धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं, वैसे वहाँ पर वो दोनों फिंगर से उस आइस अटैक के ऊपर लगातार धड़ाधड़ गोलियां चला रही होती है उसको डिफीट करने के लिए। कीको को इतनी कोशिश करते हुए देखकर नाना कहाँ पीछे रहने वाली थी, आखिर है तो उसकी क्लोज फ्रेंड ना। वो भी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहती है, कीको मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अचानक से ऐसे भागते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे थोड़ा शॉक्ड हो गया था। जैसे नाना लिंजिन के बगल से हटती है तभी अचानक से एक डार्क शेडो अपने हीरो के जस्ट पीछे आकर कहता है, आखिरकार मैंने तुमको पकड़ लिया। उस शेडो को फील करते हुए अपना हीरो वहाँ पे चिल्लाता है तो पीछे देखकर वो दोनों सुंदर खूबसूरत कन्या एकदम हैरान हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो अपना हीरो था अचानक से गायब होकर सीधे छत के ऊपर जा रहा था, जिसको देखते हुए नाना और कीको चिल्ला के कहती हैं, योर मैजेस्टी, हम आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके सीधे छत पे चला जाता है, जहाँ पर कीको वहाँ पे पहुँचते हुए कहती है, तुम उनको छोड़ क्यों नहीं देती हो? वो शेडो वाला पर्सन अपने हीरो के गले पे अपने हाथ को रखते हुए कहता है, ये तो बहुत शर्म की बात है कि तुम ऐसे हमले से अपने आप को बचा भी नहीं सकते हो। उस असिस्टेंट की बात सुनकर अपना हीरो गुस्साते हुए कहता है, तुम आखिर हो कौन? असिस्टेंट उसकी बात सुनकर उसको गर्दन से उठाते हुए कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए जरूरी बात यह है कि तुमने मुझे यहाँ पर बहुत निराश किया है, जो कि इस समय बहुत खराब है। और इसी के साथ हमको पता चलता है उसका सोर्स बीस्ट स्पिन बर्ड 6 स्टार पे था। जैसे ही वहाँ पे वो अपने हीरो लिंजिन की गर्दन को दबाता है तो उसको वहाँ पे पेन हो रहा था और वहाँ पे वो छटपटाते हुए कहता है, प्लीज तुम मेरी जान को बख्श क्यों नहीं देते? कीको अपने मास्टर के साथ में ऐसा होते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, उसे जाने दो तुम, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, मैं कसम खाती हूँ। कीको की बात सुनकर असिस्टेंट वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, आखिर तुम बेकार औरत हो कौन और इस जैसे कचड़े के पास 2 ह्यूमन सोर्स बीस्ट क्यों है? उस असिस्टेंट की बात सुनकर अपना हीरो घबराते हुए कहता है, अरे मेरी बात तो सुनो, वो मेरे को सिटी लॉर्ड ने दिया है। उन्होंने मुझे टूर्नामेंट में जबरदस्ती पिछवाड़े पे लात मार कर भेजा और ये भी कहा कि तुम्हें सनी सिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाना है। प्लीज मेरे को जाने दो, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करूँगा। लिंजिन की इस बात को सुन के वो असिस्टेंट कहता है, अच्छा क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इस तरह की बकवास पे विश्वास कर सकता हूँ? यांग मू तुम्हारे ऐसे कूड़े के टुकड़ों को लेकर अपना जूता भी ना हिलाए। उसकी इस बात को सुन के अपना हीरो कहता है, तुम इंटेंसिटी से हो ना? तुम मुझे बताओ, क्या यांग मू ने तुम्हें मेरे साथ में मारपीट करने के लिए भेजा है? लिंजिन की बात सुनकर असिस्टेंट उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, उस बेवकूफ इंसान को मेरे ऊपर बॉस की तरह रंगबाजी दिखाने का अधिकार नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि आखिर तुम लोग किस खेत की मूली हो। लेकिन मैं तुमसे मिलने के बाद बहुत निराश हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगता है टूर्नामेंट में मैं बहुत आसानी से तुम्हारे चूतड़ों के ऊपर लात मार सकता हूँ।
उसकी बात सुनकर अपना हीरो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम भी इंटेंसिटी के दावेदारों में से एक हो। अगर उन लोगों को पता चला कि आपने टूर्नामेंट से पहले तुमने हमारे साथ में फाइट करने की कोशिश की है तो तुम्हारा इंटेंसिटी खेल से बाहर हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? अपने हीरो की बात सुनकर जो असिस्टेंट था वहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पर गुस्से में अपने हीरो के गले को कस के दबाते हुए कहता है, तुम कमीने शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हारे गले को घोट के यहीं पे तुम्हारी जिंदगी का राम राम सत्य कर दूंगी। लेकिन इतनी देर में अपने हीरो को जो राज निकालना था कि असिस्टेंट है कौन, उसने वो निकाल लिया था, जिस कारण से कि वो इस खेल से वहाँ पे बुरी तरह बोर हो चुका था। और तभी वहाँ पे अपना हीरो लिंजिन अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए कहता है, बस अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ। लिंजिन को ऐसा करते हुए देखकर किको वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अच्छा तो इसका मतलब है कि योर मैजेस्टी जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ताकि पता लगा सके आखिर ये इंसान है कौन जो कि इस तरह की गंदी चाल चल रहा है। नाना भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, हमारे मैजेस्टी कितने ज्यादा समझदार हैं। दूसरे साइड में अपना हीरो उस असिस्टेंट की तरफ देख के गुस्से में कहता है, भले ही तुम लोग इस टूर्नामेंट में भाग लेने लायक ना हो, लेकिन यहाँ तुम लोगों में से एक का काम आज मैं खत्म करूंगा। ये सच में कमाल का है। लिंजिन जैसे इस बारे में बोलता है तभी दूसरे साइड में हमें एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो कि उसके स्पिरिचुअल पावर के झटके के कारण वहाँ पे बैठते हुए कहती है, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लिंजिन उसको देख के हैरान होते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो एक लड़की है। जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी गेट की तरफ से म्याओ और लियोडाओ दोनों भाग के आते हुए कहते हैं, लिंजिन, अरे भाई क्या हुआ? आखिर यहाँ पे आवाज कैसी आ रही है? दूसरे साइड में हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कि गहरी सांसें भरते हुए कहती है, वो आखिरकार यहाँ तक पहुँच गए, प्लीज मेरे को कस के पकड़ के रखना। आपको यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आई है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मुझे वीडियो बनाने में और ज्यादा मजा आए। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं लियोडाओ वहाँ पे ढूंढते हुए सीधे छत के ऊपर आगे बढ़ने लगा था, जहाँ पे वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये कितनी अजीब बात है, यहाँ ऊपर भी आसपास कोई नहीं है लेकिन छत में तो इतना बड़ा होल हुआ पड़ा है। दूसरी तरफ म्याओ वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्या लिंजिन ने फिर से यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है? लियोडाओ, मैं मदद के लिए किसी को बुलाने जा रही हूँ, तुम छत के ऊपर जाकर अच्छे से देखो। लियोडाओ ऊपर की तरफ चढ़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं करता हूँ, हमेशा चली आती है बड़ी अम्मा बनने के लिए। फिर हमको उसी लड़की को दिखाते हैं जो कि बुरी तरह घबरा रही थी और कहती है, प्लीज मुझे कस के पकड़ लो। और तभी हमको पता चलता है अपना हीरो दयालु लौंडा खूबसूरत लौंडिया देखी नहीं कि ठरकपन के लिए उसको पकड़ लिया। वहाँ पे वो एक छोटी सी गैलरी में उस लड़की को लिए गोदी में बैठा हुआ था, जहाँ पर वो लड़की घबराते हुए कहती है, प्लीज हिलना बंद करो। अपना हीरो उस लड़की को पकड़े हुए अपने मन में कहता है, अरे यार, इस दीवार का गैप और इस लड़की के पकड़ने का अंदाज का बीच का गैप सच में बहुत कम है, मैं इस तरह से चिपक के ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने हीरो ने इसको देखा था। वो लड़की अपने हीरो के आगे घुटनों के बल बैठ के माफी मांगते हुए कहती है कि पकड़ लो और कहीं पे छुपा दो, मैं मियाओ मियाओ के हाथों में अपने आप को पकड़वा नहीं सकती। और इस चीज को याद करते हुए जब अपना हीरो उस लड़की के सामने देखता है तो उसके बड़े बड़े गोल गोल अरमान देखते हुए वो वहाँ पर बुरी तरह ब्लश कर रहा था। अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है, अरे यार, आज मैं किस सिचुएशन में फंस गई हूँ। क्योंकि दोस्तों अपना हीरो लिंजिन जब उस पतली सी गैलरी में उस लड़की की गोरी गोरी जांघों को अपने हाथों में लिए था तो बेचारे की बुरी तरह फट चुकी थी और उसकी बॉडी उस लड़की की वेट के कारण बुरी तरह कांप रही थी। और वो अपने मन में कहता है, अरे यार, थोड़ी देर के लिए रुक जा। जिसको देखते हुए वो लड़की कहती है, अरे नहीं रुको, मेरे पैर बुरी तरह से झंझना रहे हैं। उस लड़की की बात सुन के अपना हीरो ब्लश करते हुए कहता है, अरे हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगा। इसे कहते हैं असली ठरकपन वाला लौंडा। जैसे ही लिंजिन कुछ आगे बोलने वाला था तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पे लिंजिन का मुंह बंद करते हुए कहती है, ये बहुत अजीब बात है, चुप हो जाओ। क्योंकि दोस्तों ऊपर छत पे लियोडाओ चेक करते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी यहाँ पर कुछ सुना है, लेकिन क्या वो बकचोद लौंडा यहाँ से उड़ गया है? दूसरे साइड में हमें अपने हीरो को दिखाते हैं। उस लड़की ने जब अपने हीरो के मुंह बंद करने के लिए हाथ रखा था, उसके ऐसा करने के कारण वो वहाँ पे बहुत जरा शर्माते हुए कहता है, नहीं हिलना नहीं है, हे तुम बस ऐसे ही बनी रहो।
ओहो मजा आ गई यार, आज बड़ा अच्छा लगा। जैसे अपने हीरो ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से वो लड़की को कुछ फील होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम इस तरह से मेरी मदद नहीं कर सकते। कमीने इंसान, मदद के नाम पे तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। ये मेरे नीचे इतना हार्ड क्यों फील हो रहा है? आखिर ये नीचे लंबा क्या है? और जब वो नीचे की तरफ देखती है तो वो शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे बाप रे। फिर हमें लियो डाओ को दिखाते हैं जो कि उस छत से आगे की तरफ हुए कहता है, अरे नहीं, आसमान में देखो कितनी बिजली चमक रही है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो लौंडा मरे या जिए, मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जिसके मुंह पे एक बुरी तरह कंटाप पड़ता है। अब वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम ठरकी कमीने हरामखोर, तुमने मौके का फायदा उठाने के साथ में अपने नागराज को जगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के सिचुएशन में अपने नागराज को मेरी गुफा में लड़ाने की? तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते थे। उस लड़की की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था करने का। लेकिन बात ये है कि उस टाइम के मोमेंट पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा, मेरे नागराज ने अपने आप ही फन फैला दिया। लिंजन की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे गुस्से में अपने आइस अटैक को रेडी करते हुए कहती है, तुम इस तरह की बकवास करना बंद करो। उसकी आवाज को सुनते हुए म्याओ चिल्ला के कहती है, लिंजन हमारे पास में ही है। जैसे ही लिंजन उस आवाज को सुनता है तो घबराते हुए कहता है, जल्दी करो, म्याओ हमारे पास आ रही है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जहाँ पर हम लोग जिस तरह अड़े हुए थे, हमें वापस वहीं पे जाना चाहिए। लिंजन के इस तरह के ठरकपन के प्लान को समझते हुए वो लड़की गुस्से में अपने सोर्स बीस्ट को पकड़ के आसमान की तरफ जाते हुए चिल्ला के कहती है, तुम सिर्फ बदतमीज इंसान मेरा इंतजार करो, क्योंकि ये अंत नहीं है। मैं तेरे नागराज का फन काट दूंगी। उसकी ऐसी बात सुनकर लिंजन वहाँ पे घबरा गया था और फिर उसके जाने के बाद गहरी सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार वो चली गई। दूसरे साइड में म्याओ लिंजन को देख के चिल्ला के कहती है, अरे तुम तो वहाँ बैठे हुए हो, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? और इसके ऐसा कहने के साथ में ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको 1 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिंजन बहाना बनाते हुए कहता है, वो बात ऐसी है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा कोई इंटेंसिटी में दोस्त है? एक लड़की जिसके पास विंड सोर्स बीस्ट है। लिंजन की बात सुनकर म्याओ और मिस्टर चैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर चैंग कहते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब लिली से है क्या? मिस्टर चैंग को ऐसा देखकर अपना हीरो कहता है, क्या आप लोग जानते हैं? म्याओ वहाँ पे बड़ी रंगबाजी में कहती है, अब तुम उस बारे में मत ही पूछो तो अच्छा है, मैं उसको उससे ज्यादा अच्छा जानती हूँ। मिस्टर चैंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ जानूंगी, क्यों नहीं, क्योंकि तुम दोनों तो बचपन की दोस्त हो। अपने फादर की बात सुनकर म्याओ बहुत जरा गुस्से में उनके चेहरे के ऊपर एक जोर से हाथ मारते हुए कहती है, आप यहाँ पे इस तरह की बेफालतू भरी बातें करना बंद करें। उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि दीवार वहाँ पे क्रैक हो जाती है, लेकिन उस टाइम मिस्टर चैंग किसी तरह से लिंजन के पीछे आके खड़े हो गए थे अपनी जान बचाते हुए। जहाँ पर म्याओ ने अपने हाथ से अटैक करा था, उस दीवार में एक बहुत बड़ा होल हो गया था और म्याओ वहाँ से जाते हुए गुस्से में कहती है, टूर्नामेंट में पहुँचने के बाद मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। दूसरे साइड में अपना हीरो अपने मन में कहता है, हाय दैया रे, मेरा रूम तो बुरी तरह तबाह हो गया है। अपनी बेटी का इतना भयानक गुस्सा देखकर मिस्टर चैंग बेचारे वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहते हैं, लिंजन क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकते हो? तुम मुझसे वादा करो कि टूर्नामेंट में म्याओ और लिली आमने सामने लड़ाई नहीं करेंगे। मिस्टर चैंग की बात सुनकर लिंजन हैरान होते हुए कहता है, अरे लेकिन आपका इससे लेना देना क्या है? मिस्टर चैंग वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहते हैं, वो बात ये है कि तुम भी आदमी हो तो समझ सकते हो। ये उस दिन की बात है जब मैं जंगल में था और आगे तुम समझ जाओ यार क्या हुआ होगा। मिस्टर चैंग की बात सुनकर लिंजन अपने मन में हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, धत तेरे की, मैं तो इस चीज पे भरोसा ही नहीं कर सकता कि लिली इसकी छुपी हुई लड़की है। उसको इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर बुक कहती है, अरे लौंडे, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुम ये सोचो कि तुम उन दोनों के साथ में एक साथ उलझने वाले हो। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डे बाय डे इसके एपिसोड बहुत ज्यादा बिंदास होने वाले हैं, बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स से भी ज्यादा मस्त हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट बिंदास लगा है। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपनी सुंदरी म्याओ और लियो डाओ, वो लोग पूरे 1 महीने से बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे थे और ऐसा करने के कारण उन लोग की स्किल पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी
चुकी थी। वो लोग बहुत जरा जोर शोर से प्रैक्टिस करते हुए कहते हैं क्योंकि लिनजिन कोई भी समय बर्बाद नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें खूब प्रैक्टिस करनी होगी। फिर हमारा सीन एक गेट पे जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था प्लीज डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। उस गेट की तरफ देखते हुए म्याऊ कहती है उसने कल्टीवेशन करने के लिए अपने आप को बंद कर लिया है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। सच में उसकी कोशिश तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। दूसरे साइड अपने हीरो लिनजिन को दिखाते हैं जो कि खूब मजे से कीको और नाना के साथ में घपा घप कर रहा था, मतलब कि बाजाबाजी करते हुए अपने आप को पावरफुल बना रहा था। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं लिनजिन अपने इस समय का इस्तेमाल कीको और नाना के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ। और दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके आखिरी दिन पे पहुंच जाता है जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। वहाँ पे वो तीनों अपनी अपनी ड्रेस पहन के आ गए थे, जिसको देखते हुए कोई कहता है अरे वाह तुम लोग तो कमाल के लग रहे हो। म्याऊ अपने ड्रेस को छुपाते हुए मन में कहती है क्या मेरी ये ड्रेस थोड़ी और कंफर्टेबल नहीं हो सकती। दूसरे साइड में खड़े सिटी लॉर्ड उन लोग की तरफ देख के हंसते हुए कहते हैं चलो फिर ठीक है, अब समय बर्बाद करना बंद करो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। लिनजिन उन लोग की ऐसी बेफालतू भरी बात सुनकर अजीब सा मुंह बना के कहता है क्या तुम लोग की बेफालतू की बात खत्म हो गई है? चलो फिर ठीक है, हम लोग निकलते हैं रोड पे, वैसे भी हमें रात के खाने के लिए प्रीफेक्चर की ओर जाना होगा। लिनजिन की बात सुनकर सिटी लॉर्ड अपने पास से सोर्स बीस्ट का एक जेट पेंडेंट बाहर निकालते हुए कहते हैं अरे लौंडे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार वहाँ पहुँचने के लिए तुम लोग उड़ान भरोगे और कोई भी देर नहीं होगी। लियोडाओ अपने फादर की बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है अरे वाह फादर, आखिरकार आज मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूंगा। जब वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे तभी सिटी लॉर्ड अपने जेट पेंडेंट को सामने की तरफ थ्रो करते हुए कहते हैं हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये मेरी तरफ से एक अनोखा सोर्स बीस्ट है जिसे मैंने सालों से संभाल के रखा है। लेकिन जैसे दोस्तों उस पेंडेंट के अंदर से सोर्स बीस्ट बाहर निकलता है तो वो बहुत ज्यादा बेहुदा एक चिकन फ्लाइंग बीस्ट था जो कि अपने 3 स्टार पर था और उसको सामने देखकर लिनजिन चिल्लाते हुए कहता है अरे ये तो एक चिकन है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके प्रीफेक्चर माउंटेन पे आ जाता है जहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत कन्याएं इकट्ठा थी और हमको पता चलता है ये जो लड़ने वाले लोग हैं ये फ्लो सिटी से आए हैं और उन्हीं के जस्ट पीछे इंटेंट सिटी के भी फाइटर थे। वहाँ की होस्ट सामने की तरफ देखकर बड़ा अजीब सा मुंह बना के कहती है अरे ये क्या बकवास चीज है। वहाँ की पब्लिक में से एक चिल्ला के कहता है अरे हाँ मुझे लगता है ये सनी सिटी से आए हैं। और इसी के साथ उस चिकन पे बैठ के वो लोग उस टूर्नामेंट में पहुंच जाते हैं, जिसको देखने के बाद में लोग कहते हैं अरे यार ये तो सच में बड़ा बेहुदा जानवर है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो लोग लंच या कुछ और देने के लिए यहाँ पे आए हैं। सामने खड़े दूसरे स्टेट के फाइटर उन लोग को इससे उतरते हुए देख के कहते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वे आखिर इस तरह के बदसूरत जानवर के ऊपर कैसे बैठ कर आ सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, अगर मैं उनकी जगह पे होती तो शर्म के कारण खुद ही आधे रास्ते में कूद जाती। जब वो सब आपस में बात कर रहे थे तभी वहाँ से कोई निकलते हुए कहता है तो फिर ठीक है, स्टेट की 6 टीम यहाँ पर आ चुकी हैं। और दोस्तों हमको पता चलता है ये जो बाहर आके बोल रही थी वो बहुत ज्यादा हॉट सेक्सी, उसके एकदम बड़े बड़े अरमान थे और वो परफेक्शन चीफ की बटलर है। वहाँ पे वो आगे आते हुए कहती है अब मैं इस साल के 6 सिटी के टूर्नामेंट के लिए आप सभी को नियमों के बारे में बताती हूँ। तभी वहाँ पर उस चिकन के ऊपर से म्याऊ उतरते हुए कहती है अरे ये क्या, वो तो हमारे वहाँ तक पहुँचने के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। दूसरे साइड में परफेक्शन चीफ की बटलर बताती है इस साल के टूर्नामेंट के 2 राउंड होंगे, सबसे पहला सिलेक्शन राउंड और दूसरा रिंग राउंड। पिछले सारे मैच के शेड्यूल के बारे में भूल जाइए, वो अब वैलिड नहीं है। तो ठीक है टीम, सिलेक्शन राउंड के लिए आप सभी मेरे को फॉलो करें। उस बटलर की बात सुनकर वाइल्डनेट सिटी का लीडर कहता है अरे ये कैसे हो सकता है, अब आप यहाँ पर नियम चेंज कर रही हैं, आपके ऐसा करने से हमारी सारी तैयारियां बेकार नहीं हो जाएंगी। उस लीडर ने जैसे इस बारे में बोला था तभी उसके मुंह के ऊपर एक बहुत भयानक मुक्का धड़ाम से आकर लगता है और कोई चिल्ला के कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा, फिर से बोलो जरा। और उसके एक मुक्के में दोस्तों पूरे के पूरे दांत उड़ गए थे, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी हमको पता चलता है ये कोई और नहीं परफेक्शन चीफ की बटलर थी, जो कि वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल मुक्के से अटैक करने के बाद कहती है ये सारा डिसीजन हमारे परफेक्शन चीफ लेते हैं और उनको ऐसा करने के लिए आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं है, या तो मेरे साथ आगे बढ़ो वरना इस कंपटीशन में हार मान जाओ, अब ये तुम पर है। उस बटलर का इतना भयानक रूप देख के जितने भी वहाँ पर फाइटर्स आए थे 6 सिटीज के सारे शांत हो गए थे, सन्नाटा छा जाता है। फिर वहाँ पे बटलर आगे बताती है तो ठीक है टीम लीडर, तुम सभी इधर उधर रहो, जहाँ तक आप में से बाकियों का सवाल है हिट होने के लिए तैयार हो जाओ रोड पे।
लेकिन तभी अचानक एक लड़का वहाँ पे यानमो की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, अचानक से इसका हुलिया कैसे बदल गया। लेकिन तभी वहाँ पर हमें यानमो को दिखाते हैं जो कि अपने हीरो को जाते हुए देखकर कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, हम सनी सिटी के उन तीनों हारे हुए खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर चैंग अपने टीम से कहते हैं, हम अंधेरे में हैं, इसलिए बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ये कैसे सामने आता है। उनकी बात सुनकर लियो डाओ कहता है, तो अब हमारा आगे का क्या प्लान है, क्या यहाँ कोई छुपा हुआ एजेंडा चल रहा है। तभी अचानक से अपने हीरो के पास बुक आके बताती है, मैं अभी गया था तो मैंने कुछ बातें सुनी है, इंटेंट सिटी की टीम वैसी ही है जैसे वो पहले थे, वे अभी तक अलर्ट नहीं हुए हैं। बुक की बात सुनकर अपना हीरो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, खैर जो भी हो, पक्के तौर पे हम सभी सतर्क रहेंगे, जैसे किसी ने भी हमें यहाँ पर आते नहीं देखा, और वैसे भी देखा जाए तो हम सभी एक लेवल पर हैं, तो फिर चलो चलते हैं कॉम्पिटिट करने के लिए। अपने हीरो की बात सुनकर लियो डाओ हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम इस बारे में पहले से जानते थे। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी दूसरे साइड हमें एक बहुत खूबसूरत लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम मिंग सोंग लियू है और वो इस माउंटेन की परफेक्शन चीफ है। और वहाँ पे वो सब लोग को देखते हुए कहती है, मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज मेरा माउंटेन परफेक्शन करेगा। अपने एम्परर का ध्यान घसीटने के लिए वो कौन है जिसने आपको यहाँ पर कॉम्पिटिट करने के लिए भेजा है। परफेक्शन चीफ मिंग की इस बात को सुन के सामने शेडो में कोई कहता है, माउंटेन परफेक्शन द्वारा ऑर्गेनाइज 6 सिटीज टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया 6 सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हमारे क्लाउड किंगडम में एक बहुत बड़ी बात है। हम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमें यहाँ पर रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उस इंसान की बात सुनकर परफेक्शन चीफ बोलती हैं, आपका स्वागत है कि एक और टीम एक्स्ट्रा होने से इस टूर्नामेंट में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन हमारे 18 फाइटर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड और यंग हैं, तो इसीलिए प्लीज तुम सभी को उनके साथ में इजी फाइट करनी होगी। और उनके ऐसा कहने के साथ में हमें वहाँ पर 3 और फाइटर्स दिखाए जाते हैं और परफेक्शन चीफ की बात सुन के लगता है कि ये बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे के फाइटर्स हैं। और हमको पता चलता है इन खूंखार फाइटर्स को अनस्टॉपेबल ट्रियो बोला जाता है। आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आई है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ते हुए घोस्ट केव तक पहुंच गए थे, जिसको देखने के बाद में लियो डाओ बहुत सारा घबराते हुए कहता है, अरे बाप रे ये क्या, ये तो घोस्ट केव है। लिंजिन, क्या तुम हम लोग को मरवाना चाहते हो। उसको इतना घबराते हुए देखकर अपना हीरो कहता है, क्या तुम इस गुफा को जानते हो। लिंजिन की बात सुनकर लियो डाओ वहाँ पे घबराते हुए पूरा बताता है, घोस्ट केव माउंटेन परफेक्शन की तरह हद से ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है। यहाँ के लोग इसे शैतान का घोंसला भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के बहुत ज्यादा भयानक प्राणी रहते हैं। इस गुफा को भूल भुलैया जैसा माना जाता है क्योंकि यहाँ से 9 रास्ते अंदर जाते हैं, जिसमें से बहुत मुश्किल से शायद ही कोई जीते जी बाहर निकला हो। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी परफेक्शन चीफ की बटलर वहाँ पे आके कहती है, तो ठीक है, तुम सभी मेरी बात सुनो। इस राउंड के नियम ये हैं, तुम लोगों को अर्थ ड्रैगन सोर्स बीस्ट को पकड़ने की जरूरत है जो कि गुफा के 9th लेवल पे है, और तुम सभी का सूरज डूबने से पहले जिंदा रहना बेहतर होगा कल के लिए। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जिंदा रहो या यहाँ से निकल जाओ। बटलर की बात सुन के वहाँ पे जितने भी फाइटर आए थे बहुत जरा घबराते हुए कहते हैं, अरे ये क्या कह रही है, हमें जिंदा अर्थ ड्रैगन को पकड़ना है। अरे मैडम जी, हमें ये तो बताइए, आखिर हम ऐसे कैसा कर पाएंगे। उन सभी को इतना घबराते हुए देखकर बटलर कहती है, अगर तुम सभी इतने डरे हुए हो तो अपनी माँ के पल्लू में जाके छुप जाओ और तुरंत वापस यहाँ से निकलो। नहीं, तुम लोगों के लिए कोई भी सप्लाई यहाँ नहीं है, इसलिए केवल अकेले ही उस गुफा के अंदर जा सकते हो। अर्थ ड्रैगन को जिंदा हासिल करने वाला केवल पहली 4 टीमें ही नेक्स्ट राउंड में जाएंगी। बटलर की बात सुनकर बुक वहाँ पर अपने हीरो को बताती है, ये जो अर्थ ड्रैगन है बेसिकली ये अभ्यास घोस्ट बुआ है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक, बिल्कुल नरक की तरह और सुपर रेयर सोर्स बीस्ट है। लिंजिन जब इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी वहाँ पर यानमो का टीममेट आते हुए कहता है, अरे यार, मैं तो रिंग राउंड में आपको देखने के लिए बेताब था, लेकिन उन्होंने नियम बदल दिए। तुम तो सचमुच लकी हो। आगे चल के अपनी पीठ का ध्यान रखो और उस गुफा में कहीं गुम मत हो जाना दोस्त। मैं सेकंड राउंड में खुद अपने हाथों से तुम्हें कुचलने के लिए बेताब था, लेकिन क्या कह सकते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर लिंजिन हैरान होके कहता है, अबे आखिर तू है कौन। उसकी बात सुनकर वो लौंडा कृपी स्माइल देते हुए कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सनी सिटी हमेशा से ही सबसे ज्यादा नीचे स्थान पर आती है, क्योंकि तुम अपने अपोनेंट के बारे में जानकारी जुटाने की जहमती नहीं उठाते हो।
उस लौंडे की बात सुनकर अपना हीरो मन में सोचता है, अरे यार, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की बात करना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने वादे को तोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों सिटी लॉर्ड ने कहा था कि मैं सब कुछ तुम लोग को बता दूंगा। और फिर वहाँ पे वो लौंडा बड़े एटीट्यूड में कहता है, मैं इंटेंट सिटी का वुल्फ हूँ, जिससे बहुत ढेर सारे लौंडे डरते हैं और ढेर सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, और मैं यांग मो का भाई हूँ, यांग वी। यांग वी ने जिस अंदाज से अपना पहचान बताई थी, सब लोग वहाँ पे खड़े हुए आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से अपने हीरो को वहाँ पे खूब जोर से हंसी आ जाती है, जिसको देखते हुए वो जोर से हंसते हुए कहता है, अरे यार, मुझे माफ करना, मैं बस अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। मुझे तुम्हारे ऐसे आदमी के लिए बहुत जरा अफसोस हो रहा है। अपने हीरो को इस तरह से मौज उड़ाते हुए देखकर जो दूसरे फाइटर थे वो भी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और इस तरह से मौज उड़ाने के कारण यांग वी बहुत जरा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, तेरी माँ की साले सनी सिटी वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। दूसरे साइड में यान मो को दिखाते हैं, जो कि अपने भाई का हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हुए कहता है, चलो चले यार, तेरे को पहले मैं एक पानी की डुबकी दिलाता हूँ तो तू शांत हो जाएगा। जब अपना हीरो उनकी तीसरी टीममेट को देखता है तो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये तो वही छोकरी है जिसने मेरे घर पे मुझ पे अटैक किया था। और इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हुए अपने सोर्स बीस्ट को रिलीज करते हैं, जिसमें से एक एक्योटिक स्पाइडर था जो कि अपने 6 स्टार पे, और दूसरा आयरन क्लैड टर्टल वो भी अपने 6 स्टार पे था। वो दोनों अपने सोर्स बेस की पावर को कंबाइन करते हुए वहाँ से आगे की तरफ निकल के वहाँ से जाते हुए कहते हैं, तो ठीक है, मैं तेरे को समय देकर यहाँ से जा रहा हूँ। उन लोगों को इस तरह से पावर यूज करते हुए देखकर दूसरे फाइटर कहते हैं, अबे यार, ये इंटेंसिटी के लोग ऐसा क्यों दिखावा करना पसंद करते हैं? वो बात ये है कि वो लोग अच्छी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उस कंपटीशन में आगे बढ़ने की होड़ लग जाती है, क्योंकि जो सबसे आगे होगा वही सबसे ज्यादा चीजें हासिल कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे फाइटर भागते हुए कहते हैं, हाँ तुम लगे रहो, हम पीछे नहीं रह सकते। जो अपनी म्याऊ थी वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए लियो डाओ और जिन दोनों का हाथ पकड़ के खूब स्पीड में भागते हुए कहती है, चलो चलते हैं गुफा के अंदर। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं इसके अंदर तो नारुतो वाली सरकुरा की आत्मा है, बहुत ज्यादा पावरफुल। केव के अंदर आगे पहुंचने के साथ में ही म्याऊ वहाँ पे देखते हुए कहती है, अरे ये क्या, इस गुफा का एनवायरनमेंट तो वाटर, अर्थ और पॉइजन जैसे सोर्स बीस्ट के लायक है, लेकिन हमारे सोर्स बीस्ट यहाँ पर कमजोर हो सकते हैं। म्याऊ की बात सुनकर लियोडा बड़े एटीट्यूड में कहता है, तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा रखो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर रास्ता ढूंढ लिया है। म्याऊ वहाँ पे आगे बढ़कर रास्ते की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ के रास्ते तो सोर्स बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक हैं, और हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा रास्ता नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। म्याऊ की बात सुनकर अपना हीरो कहता है, चलो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, यहाँ से आगे अकेले अकेले जाते हैं और 5 मिनट के बाद यही मिलेंगे। जब वो लोग अलग होके जा रहे थे तो लियो डाओ की ये चीज सुनने के बाद हालत बुरी तरह पतली हो गई थी, और वो म्याऊ की तरफ भाग के जाते हुए कहता है, हे म्याऊ, क्या तुम मेरे साथ में टीम बनाना पसंद करोगी? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर म्याऊ खुला मुंह बोलती है, नहीं ठरकी इंसान, मैं तेरे बिना ही बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें आधे घंटे बाद दिखाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो उस गुफा में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हे तुम कुछ समय से मेरा पीछा कर रही हो, मैं तो यहाँ पर अकेले हूँ, लेकिन तुमने अभी तक अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया है? और इस बात को कहते हुए वो एक जगह पर आगे बढ़ के कहता है, अगर ऐसी बात है, और वहीं से जंप लगाकर सीधे अटैकिंग पोज लेके कहता है, अगर तुम कुछ नहीं करना चाहोगी तो मैं अपना पहला मूव करता हूँ। और जैसे ही दोस्तों अंधेरे में अपने हीरो ने अपना हाथ मारा था तो उसके हाथों ने एक बहुत गोल मटोल सॉफ्ट चीजों के ऊपर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी, जिसको फील करते हुए कहता है, अरे आखिर ये क्या चीज है, बहुत सॉफ्ट है। और वहाँ पे घबराते हुए कहता है, किको थोड़ी लाइट जलाओ यहाँ पे, और कमेंट करके बताना दोस्तों आखिर ये मुलायम चीज क्या हो सकती है जो हाथों में पूरी तरह फिट हो जाती है। और जैसे वहाँ पर किको ने अपनी फ्लेम लाइट जलाई थी तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मिस्टर चैंग की सीक्रेट लौंडिया लिली थी, जिसको देखने के बाद अपना हीरो शॉक्ड होके कहता है, अरे ये क्या, तुम फिर से? और दूसरी साइड लिली बेचारी वहाँ पे ब्लश कर रही थी। अब आप समझ सकते हैं क्यों। जो थोड़ी देर पहले अपने हीरो ने नरम नरम चीज को पकड़ा था, उस चीज का याद आते ही लिनजिन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए घबरा के चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना ज्यादा नरम होता है। अरे उफ़ो, मेरा मतलब ये है कि मैं नहीं जानता था कि वहाँ पे तुम हो। लिली वहाँ पे अपने हीरो की ऐसी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम पागल ठरकी इंसान, जब देखो तुम मेरा फायदा उठाने में लगे रहते हो, मुझे तुम्हारे पास आने की जहमत ही नहीं उठानी चाहिए थी।
लिली की बात सुनकर अपना हीरो उससे कहता है, अरे ये क्या बोल रही हो? क्या तुम लोग वो नहीं थे जो गुफा में सबसे पहले गए थे? फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों चल रही थी? लिनजिन की बात सुनकर लिली वहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारा खुद का एक प्लान है। मैं तो बस आपको ये बताने आई हूँ कि हमारी 6 सिटीज टीम के अलावा भी एक और टीम यहाँ पर है। लिली की बात सुनकर अपना हीरो हैरान होते हुए कहता है, अरे एक मिनट रुको, लेकिन वो लोग कहाँ से आए हैं? लिली आगे बढ़ते हुए गुस्साते हुए कहती है, मेरे को बस इतना ही पता है और पिछली बार मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालने के लिए, आपका धन्यवाद देने के लिए बस मैंने ये जानकारी आपको बता दी। तो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है, मैं तुम्हें अगली बार पकड़ लूंगी। लिली को इस तरह से बोल के जाते हुए देखकर अपना हीरो हैरान होते हुए मन में कहता है, अरे यार ये लड़कियाँ आखिर वो इतनी ज्यादा अजीबोगरीब क्यों होती हैं, जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। जैसे ही लिनजिन इस बारे में सोच रहा था तभी उसके पीछे से अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है और उस आवाज को सुन के उसके पसीने आ गए थे। वो वहाँ पर डर गया था और घबराते हुए मन में कहता है, ये तो म्याऊ है। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें। जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में भी अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, आप सभी सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए।